Hello everyone, welcome to Shorty Pathshala, where we learn practical skills in the simplest way. Let's start today's lesson. आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रोफेशनल सैलरी शीट कैसे बनाए। मान लीजिए कोई कंपनी में 50 एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय या 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनकी सैलरी देने के लिए एक प्रोफेशनल सैलरी शीट कैसे बनाए ताकि वो सारी सैलरी का कैलकुलेशन अपने को एकदम इजीली समझ में आए। तो वो आज हम सीखते हैं। मान लीजिए ये अपने एम्प्लॉय है, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनका बेसिक सैलरी ये है, एचआरए उनका ये है, बोनस उनका है ये है। तो टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे, इस इसमें से मैक्सिमम सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, सबसे कम सैलरी किसकी है, टोटल कितने एम्प्लॉय है, ये सारे फॉर्मूले यूज करके हम लोग आज सीखेंगे। अलग अलग फॉर्मूले जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखे थे, सम सीखा था, एवरेज सीखा था, मिनिमाइज सीखा था, मैक्सिमाइज सीखा था, काउंट सीखा था। तो वही फॉर्मूलों को आज हम लोग यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और एक अच्छी प्रोफेशनल सैलरी शीट बनाते हैं वो सीखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले मेरे को टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए मैं सम यूज करूंगा। सम को क्या करूंगा, जैसे ये टोटल का मैंने कॉलम बनाया है, कॉलम में मैं जितने भी अमाउंट को टोटल करना है, मतलब टोटल सैलरी निकालने के लिए मेरे को क्या यूज करना है, एक तो बेसिक सैलरी लेना है, एचआरए लेना है और बोनस लेना है। ये तीन अमाउंट को मैं टोटल करूंगा तो मेरे को यहाँ पे 32,000 रुपया आ जाएगा और ये मेरा टोटल सैलरी हो जाएगा। और मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, सम का फॉर्मूला यूज किया है। तो आइए एक्सेल में जाके इसको कैसे इंप्लीमेंट करें वो देखते हैं। जैसे हमारा ये टेबल है, ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, ये डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में सब लोग काम करते हैं। ये बेसिक सैलरी है, ये एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, ये बोनस है और ये टोटल सैलरी है। जैसे मैं यहाँ पे डालता 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, 28,000 रुपया, 27,000 एंड 35,000, ये मैंने सबका बेसिक यहाँ पे डाल दिया। करेक्ट। अभी मैं सबका एचआरए डालता हूँ, 5,000, 6,000, 5500, 5000, 700, ये मैंने सबका एचआरए डाल दिया। करेक्ट। अभी मैं डाल रहा हूँ बोनस। बोनस में क्या अमाउंट आएगी, 2,000, 3,000, 2,500, 2,000 एंड 4,000। ठीक है। अभी ये मैंने सारा डेटा डाल दिया। अभी मेरे को टोटल निकालना है और विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूला। बराबर। तो इधर मैं क्या डालूंगा, मेरे को ये तीन चीजों को मैं टोटल करने जा रहा हूँ। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं सम फॉर्मूला डालूंगा, सम डाला, फिर मैं ये तीन चीजों को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। फिर एंटर करूंगा, वापस करेंगे सम, ये तीन अमाउंट को मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर एंटर। बराबर। अभी बहुत सारे ऐसे नीचे डेटा रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करते जाएंगे, यही फॉर्मूले को, ये पूरा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। बराबर। तो यहाँ का जो भी है, बराबर, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा। वापस इधर कॉपी करेंगे तो वैसा ही सेम, वापस नीचे भी कॉपी कर देंगे तो भी आ जाएगा। अभी सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, उसका नाम है एवरेज। अभी मेरे पास टोटल ये सैलरी है, तो इसका एवरेज मैं कैसे निकालूंगा, तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे ये हमारे सीट के मुताबिक ये सबका अलग अलग सैलरी है, टोटल है। अब ये सबका टोटल का एवरेज कैसे निकालूं, तो इधर मैं एवरेज का फॉर्मूला डाल दूंगा और सबको मैंने सिलेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरा एवरेज आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड फॉर्मूला मैं यूज करूंगा मैक्स, मैक्सिमाइज। यानी कि ये जो मेरा सीट है, जो सैलरी का सीट है, उसमें से मेरे को चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट सैलरी कितना मैं दे रहा हूं, तो मैं वो मैक्सिमाइज का फॉर्मूला यूज करूंगा। जैसे यहाँ पे मैं मैक्स का फॉर्मूला यूज करूंगा और ये सारे नंबर को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, फिर एंटर कर दूंगा। यानी कि सबसे हाईएस्ट सैलरी में कितना अमाउंट का दे रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 46,000 आ गया, यानी कि इसमें से आप देखोगे ना, तो 46,000 का अमाउंट सबसे हाईएस्ट रहेगा, तो वो मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया।
उसके बाद हम लोग यूज करेंगे मिनिमाइज फॉर्मूला, यानी कि ये सैलरी जितना भी जा रहा है बराबर, उसमें से सबसे कम सैलरी में किसको दे रहा हूँ, सबसे कम सैलरी में कितना दे रहा हूँ, तो वो अमाउंट जानने के लिए मैं यूज करूंगा मिनिमाइज। जैसे यहाँ पे मैं मिनिमाइज लिखूंगा और ये जो नंबर है वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। 32,000 आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे 32,000 सबसे कम सैलरी रहेगा बराबर। तो सबसे कम अमाउंट का सैलरी किसको जा रहा है, किसको और कितना अमाउंट का जा रहा है, तो वो जानने के लिए हम लोग मिनिमाइज यूज करेंगे। उसके बाद आता है काउंट। काउंट यानी कि हमने जो सैलरी शीट बनाया उसमें कितने एम्प्लॉय है, ये पता करने के लिए अपने को काउंट फॉर्मूले का यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे काउंट यूज करूंगा और ये मैं सब नंबर को, सारे लाइन आइटम को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, तो अपने को नंबर पता चल जाएंगे कि ये जो मैं काउंट कर रहा हूँ वो कितने हैं। 1 2 3 4 5, तो वो नंबर पता चल जाएंगे वो कितने लाइन आइटम है, कितने एम्प्लॉय है। तो आज हम लोगों ने सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये फॉर्मूलों को कैसे एक प्रोफेशनल सैलरी शीट बनाने के टाइम पे यूज कर सकते हैं, तो वो सीखा हम लोगों ने। ये सारे फॉर्मूले की आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके भी ये फॉर्मूले एकदम बाय हुक एंड क्रूक हो जाए, ताकि आपको कभी भी यूज करना पड़े तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं बिंदास। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे वी लुकअप फॉर्मूला और पाइवट टेबल। ये दो चीज एक्सेल की मेन रेखा मानी जाती है, बिकॉज ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी में, ऑफिस में जब आप काम करते हो, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों चीज है। तो आप अगले एपिसोड को बहुत ही ध्यान से सीखेंगे और ऐसे ही सौटी पाठशाला के साथ आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सौटी पाठशाला। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।